गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम साइंस में क्लास 9 के साइंस में 11वां लेसन पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा। तो बच्चों देखिए, कार्य तथा ऊर्जा हम लोग सब जानते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति खेत में हल चला रहा है, चक्की से आटा पीसता है, पत्थर फेंक रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो व्यक्ति हमारा क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो कार्य देखिए, सिंपल भाषा में किसी भी वस्तु पे बल लगाकर हम जब उसको बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो इसको कहते हैं कि वस्तु द्वारा कार्य किया गया। तो इसमें जो है, इसमें कार्य होने के लिए हमें दो बातें चाहिए। पहला तो एक बल चाहिए और दूसरा हमारा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। यदि मान लो बल लगाने से वस्तु में विस्थापन ना हो या विस्थापन हो परंतु बल की दिशा में ना हो तो कहा जाएगा कि कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, हेलो। हाँ, तो हम कहेंगे कि अगर अभी हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए, ठीक, एक वृत्ताकार मार्ग पे एक हमारा पिंड वृत्ताकार में घूम रहा है और इस पे केंद्र की ओर एक बल लगता है। ठीक है, जो हमारा इधर बल लगता है और ये विस्थापन डी के लंबवत है। तो बल की दिशा में विस्थापन का मान 0 होने के कारण कहा जाएगा कि बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम जानते हैं कि बल लगाने में सदा दो वस्तुएं भाग लेती है। पहला, एक जिस पर बल लग रहा है और दूसरी वह जो बल लगा रही है। ठीक, जब हम हाथ से बल लगाकर किसी पत्थर को ऊपर उठाते हैं, पत्थर पर बल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाता है और पत्थर हाथ पर नीचे की ओर बल लगाता है। ठीक है, तो जो वस्तु बल लगाती है उसके द्वारा कार्य किया जाता है और जिस वस्तु पर बल लगता है वो हमारा उस पर कार्य होता है। ठीक है, तो जिस वस्तु के द्वारा, जैसे मान लो इस पत्थर पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं, इस पर हम क्या कर रहे हैं, कार्य हो रहा है ना, उस पर कार्य हो रहा है। इसको हम खिसका कर इधर हम कर दिए हैं, इस वस्तु पे बल लगा करके इसको हमने यहाँ क्या किया, विस्थापित कर दिया। अब हमारी बात आती है कार्य की माप। कार्य की माप जो होती है W हमारा प्रोपोर्शनल होता है F के। देखिए, कार्य प्रोपोर्शनल होता है बल के। ठीक, और दूसरा चीज़ कि जैसे मान लीजिए कि इसका उदाहरण देखिए, यदि एक वस्तु को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो विस्थापन जितना अधिक होगा उसमें कार्य उतना ही अधिक होगा। मान लो अगर हमें किसी वस्तु को बहुत यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर पे रखना है तो जितना अधिक होगा, अगर विस्थापन अधिक होगा, ठीक है, ये हमारा विस्थापन है, अगर विस्थापन हमारा अधिक है तो कार्य भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा। इसके मतलब कि आपको अधिक विस्थापन, अगर आप किसी वस्तु को उठाकर ले जाते हैं, काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं, लंबा विस्थापन आपने तय किया तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात कार्य हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा विस्थापन के। ठीक, अब देखिए, अब हमने देखा, दोनों को मिला देते हैं। हमने देखा W इज़ प्रोपोर्शनल F, पहला W इज़ प्रोपोर्शनल D, दूसरा W इज़ प्रोपोर्शनल F इंटू D, ये हो जाएगा। ठीक, अर्थात अगर हम ये कांस्टेंट हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं K इंटू F इंटू D, जहाँ K हमारा क्या है, 1 है, इसका मान क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। अब देखिए, तो यदि K बराबर 1 रखते हैं, W बराबर हो जाएगा F इंटू D, यानी
कार बराबर बल की दिशा में, कार का मात्रक हो गया, सूत्र हो गया कार बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। दिशा में विस्थापन। ठीक, तो ये हमारा कार्य का एक सूत्र हो गया। अब इसका जो है मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देख लीजिए। कार्य का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, बल का होता है न्यूटन, इसका मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। एक जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर भी कहते हैं। कार्य हमारा एक अदिश राशि है। कार्य जो है वो ये आपका एक कैसे राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा हेलो। हाँ, अब देखिए इस चित्र में ए इस दिशा में बल लग रहा है और इस दिशा में हमारी वस्तु खिसक रही है। इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण क्या है, हमारा थीटा है। यदि बल व विस्थापन की दिशाएं समान ना हो, अर्थात बल एवं विस्थापन एक दूसरे से किसी कोण थीटा पर कार्य कर रहा हो, तब आप कार्य की गणना आप इस प्रकार करेंगे। इसमें आप लिखेंगी यदि बल F व D की दिशा समान ना हो, अर्थात एक ही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, में कार्य नहीं हो रहा, कार्य बल व विस्थापन एक दूसरे से किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, किसी कोण आने वाला थीटा, ठीक, थीटा पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, हेलो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे F की दिशा में ये F है और ये आपका D है। F की दिशा में जो विस्थापन होगा आपका ये होगा, ठीक, AC की दिशा में होगा ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट होगा हमारा D cos थीटा के। ठीक, अब देखिए बल द्वारा वस्तु पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। थीटा का मान आप 0 रख दीजिए, W बराबर आ जाएगा F इंटू डी कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। ये हो जाएगा आपका W बराबर F इंटू डी, अर्थात F और D एक ही दिशा में है। हेलो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अब थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 90 होगा, अर्थात W बराबर F इंटू डी कॉस 90, यानी W बराबर हो जाएगा F इंटू 0। इसका मान पूरा क्या आ जाएगा, ये आपका 0, ये पूरा मान 0 आ जाएगा। अर्थात इस केस में क्या होता है, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी, ठीक है, लेकर पृथ्वी की सतह के समांतर चल रहा है, तो विस्थापन की दिशा
और गुरुत्वीय बल की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 अंश पे है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बाल्टी पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आप इस दिशा में ले जा रहे हैं बाल्टी और बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। देखिए इस दिशा में हमारी ये बाल्टी की दिशा है, आप उठा के ले जा रहे हैं, बल नीचे की ओर लग रहा है। तो इस क्रिया में व्यक्ति द्वारा बल के विपरीत कार्य या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बाल्टी पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार अगर मान लीजिए थीटा का मान 180 डिग्री है तो W बराबर F इंटू डी कॉस 180 का पार्ट -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर -F इंटू डी। अर्थात आपका क्या है कि ये बल के विपरीत दिशा में अगर विस्थापन है तो कार्य का मान हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और अगर बल की दिशा में विस्थापन है तो कार्य का मान हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये था, इतनी चीज़ें बातें थी बच्चों आपकी कार्य के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में, उसके सूत्र और मात्रक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।